हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एचटी पैनल क्या होता है। या दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें कौन कौन से पैनल होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा पैनल आता है वो हमारा एसटी पैनल आता है। सबसे पहले एसटी पैनल क्या होता है दोस्तों। तो जो दोस्तों जो हमारी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो हमारा 3311 केवी या 66 केवी जो भी हमारा सप्लाई आता है वो सबसे पहले सप्लाई हमारा एसटी पैनल में आता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एसटी पैनल में मेनली क्या होता है कि जो हमारा एसटी सप्लाई है, मतलब जो हमारा एसटी के जो इनकमर होते हैं वो इसमें लगे होते हैं। इनकमर के वीसीबीज लगे होते हैं, उसकी सेफ्टी डिवाइसेस लगी है, चाहे वो हमारी अर्थ फॉल्ट रिलेज हो गई, सीटीपीटीज हो गई, या फिर हमारी रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिलेज हो गई, एनशिएटर हो गई, या वेरियस टाइप के इक्विपमेंट्स जो हमारे एसटी पैनल में लगते हैं वो लगे होते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या लगा होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका वीसीबी लगा होता है। ठीक है। मतलब हमारे ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करने के लिए हमको वीसीबी से बंद करना, हमारे एसटी पैनल के वीसीबी से बंद करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मेन एसटी पैनल है। अब दोस्तों इसमें और क्या होता है, इसमें बस कपलर होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है दो इनकमिंग सप्लाई होती है दोस्तों। तो अगर हमारा एक इनकमिंग का पावर चले जाता है तो दूसरी इनकमिंग से हमारे ट्रांसफार्मर को हम लोग चार्ज कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे दो इनकमर होते हैं, तो उसमें बस कपलर भी लगा होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसमें क्या लगा होता है कि हमारा सीटी लगी होती है, पीटी लगी होती है, हमारी ट्रिप सुपरविजन रिलेज लगी होती है, हमारे इंडिकेशंस लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों। और बहुत सारे हमारे जो इक्विपमेंट है जिससे हमारा एसटी पैनल रन करता है वो लगा होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, जो हमारा एसटी पैनल से ट्रांसफार्मर को हम लोग चार्ज करते हैं, यानी 33 केवी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमें स्टेप डाउन सप्लाई करके देता है। ठीक है। स्टेप डाउन मतलब 415 वोल्ट में कन्वर्ट करके देता है। अब ये जो 415 वोल्ट कन्वर्ट होती है, ये सबसे पहले जाती है हमारे पीसीसी पैनल। अब पीसीसी पैनल में कहाँ जाती है, तो पीसीसी पैनल का जो हमारा एसीबी होता है, एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है दोस्तों, उसमें हमारी पीसीसी पैनल के एसीबी में हमारी सप्लाई जाती है। दोस्तों हमारा जो पीसीबी क्या करता है, जो हमारे दूसरा पैनल है, चाहे हमारे लाइटिंग पैनल हो, चाहे कैपेसिटर पैनल हो, चाहे हमारा कहीं पे कंप्रेसर लगा है या फिर एसटीपी ईटीपी लगा है, जहाँ पे भी हमारा जो पैनल होता है उन पैनलों को सप्लाई प्रोवाइड करता है। मतलब जो मेन पावर रहता है वो सारा हमारा होल्ड करके रखता है। या सारा मेन पावर का जो हमारे कंट्रोलिंग होती है वो होती है हमारे पैसे से पैनल है। अगर हमको कहाँ की भी सप्लाई, अगर कहीं और का भी पैनल उसको डिस्चार्ज करना है या बंद करना है तो हमको पीसीसी यानी पावर कंट्रोल सेंटर पैनल से इसको आइसोलेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो पीसीसी पैनल में मेन है हमारे एसीबी होते हैं, ठीक है, हमारी सीटीज होती है, हमारे इंडिकेशंस होते हैं, और क्या होता है दोस्तों इसके अंदर हमारे मीटरिंग यूनिट्स होती है, जिसके कारण हम लोग हमारे जो लोड वगैरह चल रहा है, वोल्टेज है, करंट है, सब कुछ हम लोग टाइमली, हम लोग जो इलेक्ट्रिकल रीडिंग लेते हैं वो हम लोग इससे लेते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला पैनल आता है वो हमारा कैपेसिटर पैनल आता है। दोस्तों आपको पता ही है कैपेसिटर पैनल क्या काम करता है। तो दोस्तों जो हमारा पावर फैक्टर लॉस होता है, जो हमारा पावर फैक्टर लैगिंग होता है या फिर लीडिंग होता है, तो उसको हमारे यूनिटी पे मेंटेन करने के लिए हमारा पावर फैक्टर कैपेसिटर पैनल लगा होता है। ये हमारे पावर फैक्टर को मेंटेन करता है। ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली जो हमारा पीसीसी होता है, पावर कंट्रोल सेंटर पैनल, इसी से हम लोग हमारा जो आउट गोइंग उठता है वो हमारा कैपेसिटर पैनल के लिए इनकमिंग होता है। मतलब इसका जो एक एमसीसीबी पकड़ लो हम, उसी से हम लोग सप्लाई लेंगे या एसीबी से सप्लाई लेंगे दूसरे एसीबी से, तो हमारा कैपेसिटर पैनल को हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमारा कैपेसिटर मेनली हमारा पावर फैक्टर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं और हमारा एपीएफसी लगा होता है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर लगा होता है। ये क्या करता है, हमारा जैसी भी उसकी डिमांड होती है पावर फैक्टर, चाहे आपको लीडिंग करना हो या लैंगिंग करना हो, जैसा लीडिंग लैंगिंग जो भी आपकी डिमांड होती है, ठीक है, आपकी लाइन की, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा पावर फैक्टर कंट्रोलर होता है, जो फिर हमारा एपीएफसी पैनल होता है, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि जो हमारा पावर फैक्टर है उसको मेंटेन करने के लिए हम, हमारे जो कैपेसिटर बैंक में थायरिस्टर लगे होते हैं, इसकी स्विचिंग करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एचएफ पैनल का यूज़ करते हैं। दोस्तों जो हमारा एचएफ पैनल क्या होता है, वो हमारा जो हमारे रजिस्टिव या क्या रजिस्टिव लोड होता है, चाहे वो हमारा वीएफडीज हो गई, पीसीबीज हो गए, या फिर हमारी अदर डिवाइसेज, जिसके कारण हमारी जो लाइन है उसमें हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं, उसको काउंटर करने के लिए हम लोग एक्टिव हार्मोनिक्स फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा कैपेसिटर होते हैं, उसको जो स्विचिंग यूनिट होती है थायरिस्टर, इसको चलाने के लिए हमारा जो एक्टिव हार्मोनिक्स फिल्टर है वो काम करते हैं, या एचएफ पैनल हम लोग लगाते हैं। तो जो हमारी लाइन का अगला पार्ट होता है वो हमारा एचएफ पैनल होता है, या हमारा जो अगला पैनल होता है वो एक्टिव हार्मोनिक्स फिल्टर पैनल होता है। ठीक है।
इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पैनल आता है मेन लाइटिंग पैनल। दोस्तों जो हमारा मेन लाइटिंग पैनल होता है वो काम क्या करता है कि जो हमारे किसी भी कंपनी या फैक्ट्री की जो सभी लाइटिंग डिवाइसेस है, चाहे हमारा डीबीज हो गई या हमारे हाईमस्ट हो गए या हमारी स्ट्रीट लाइट हो गई, ठीक है, इन सभी लाइटों या फिर हमारी इमरजेंसी लाइट हो गई, इन सभी लाइटों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक अलग से मेन लाइटिंग पैनल बनाते हैं। इसमें हम लोग अलग अलग रेटिंग के एमसीसी भी दे देते हैं, जिसके कारण होता है कि जो हमारी फ्लोर वाइज अलग अलग जो हमारी डीबीज होती है, जो हमारी लाइटिंग डीबीज होती है, जहाँ पे जाके हम लोगों को सिंगल पोल की एमसीबी या डबल पोल की एमसीबी लगाना होती है, जिससे हम लोग प्रोटेक्ट अलग अलग टाइप के हम लोग लाइटें ऑन कर सके। तो उसका जो इनकमर होता है वो हमारा मेन लाइटिंग पैनल होता है। तो जो मेन लाइटिंग पैनल है उसमें सप्लाई कहाँ से आती है, तो हमारा जो पीसी से पैनल होता है वहाँ से हमारे मेन लाइटिंग पैनल में सप्लाई आती है, जो इसका एसीबी को हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होता है हमारा ईएलडीबी पैनल। ईएलडीबी क्या होता है दोस्तों, हमारा इमरजेंसी लाइट पैनल होता है। ठीक है दोस्तों, हमारी फैक्ट्री में बेसिकली 3 टाइप की लाइट होती है। एक हमारी यूपीएस लाइट होती है, एक हमारी रॉ पावर लाइट होती है और एक हमारी इमरजेंसी लाइट होती है। अब इसको ऐसा पकड़े कि हमारी जो ईएलडीबी होती है वो हमारे डीजी पैनल है या फिर हमारे जो डीजी है, डीजी से जो पावर जनरेट होता है उससे चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, जैसे हमारा पावर जाता है तो हमारा ईएलडीबी की जो पावर है वो नहीं जाती, क्योंकि हमारा डीजी ऑटो में होता है और हमारी ईएलडीबी में जो सप्लाई है वो चालू रहती है, जिससे हमारी जो फैक्ट्री है उसकी जो 30 से 40% जो हमारी लाइटिंग सिस्टम है वो चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ईएलडीबी पैनल ये काम करता है। अब ईएलडीबी पैनल से जो हमारा आउट गोइंग जाता है वो हमारी ईएलडीबी होती है। ईएलडीबी जैसे हमारा लाइटिंग डीबी होती है, ऐसे हमारी ईएलडीबी होती है। वो डीबी क्या करती है, उसमें हमारी जो जैसे हमारी कहीं पे 50 लाइट लगी तो 50 में से हम लोग 10 लाइट हमारी इमरजेंसी पे दे देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अगर हमारा पावर फेल होता है तो 10 लाइट हमारी हमेशा ऑन रहे। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पैनल होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैनल होता है, वो डीजी सिंक्रोनाइज पैनल होता है। अब जो दोस्तों डीजी सिंक्रोनाइज पैनल क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और जो हमारा डीजी सिस्टम है, इसको क्या करते हैं हम लोग सिंक्रोनाइज कर देते हैं कि जैसे ही हमारा जो एमपीवी का पावर जाता है तो हमारा डीजी ऑटोमेटिकली कमांड लेता है और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और फिर जो हमारा आउट गोइंग है, जो हमारे आउट गोइंग के एसीबी हैं वो ऑटो में लग जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो लाइटिंग है या फिर हमारा पावर है पूरा सिस्टम, वो हमारा मात्र 30 से 40 या 50 सेकंड में पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही हमारा एमपीवी का पावर आता है तो ऑटो में कमांड लेता है हमारा सिंक्रोनाइज पैनल, और वो क्या करता है, हमारा जो डीजी की सप्लाई है इसको ऑफ करके एमपीवी की पावर सप्लाई को ऑन कर देता है। इसके कारण क्या होता है, ये हमारा डीजी थोड़ी देर बाद जो 30 सेकंड या 40 सेकंड बाद जब अनलोड हो जाता है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। मतलब जो आपका चेंज ओवर पैनल होता है वो आपका डीजे पे सिंस पैनल होता है। इससे आप ऑटो में आपका पावर को चेंज ओवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों क्या होता है, हमारी आती है पीडीबी। पीडीबी क्या होती है दोस्तों, हम लोगों को कहीं पे मशीनें चलानी है, जो छोटी छोटी मशीन होती है, ठीक है, उसको हम लोग सप्लाई देने के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग 3 पोल की या 4 पोल की या फिर 2 पोल की या फिर सिंगल पोल की एमसीबी लगाते हैं, अलग अलग मशीन की डिमांड के हिसाब से, चाहे वो हमारी हाउस कीपिंग की मशीन हो गई या फिर हमारी छोटी इलेक्ट्रिकल मशीन हो गई या कुछ मोटर्स जो हमें चलानी होती है, तो उसको पावर देने के लिए हम लोग पीडीबी का हमारे जो फैक्ट्रीज है उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो पीडीबी है इसकी सप्लाई कहाँ से आती है, तो दोस्तों जो पीडीबी है उसकी सप्लाई आती है हमारी पीसीसी पैनल से। ठीक है दोस्तों, तो हमारी पीसीसी पैनल से पीडीबी में आएगी। ठीक है, तो हमारा ये हो गया पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, अब दोस्तों हमारा पीडीबी के बाद आता है हमारा एलडीबी। दोस्तों हमारा जो एलडीबी है उसकी इनकमिंग सप्लाई हमें कहाँ से आती है, जो हमारा मेन लाइटिंग पैनल होता है, ठीक है, वो हमारे मेन लाइटिंग पैनल से हमारी एलडीबी की, इससे जो हमारा फ्लोर है, जो हमारी फैक्ट्री है उसमें जो हमारी लाइट्स लगी होती है उनकी जो कंट्रोलिंग होती है, डायरेक्टली अगर हमारी एक लाइट खराब हुई तो हम लोग इसको पीसीसी से या फिर हमारे जो मेन लाइटिंग पैनल है वहां से तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एक साथ बहुत सारी होगी। तो उसकी कंट्रोलिंग लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको सिंगल सिंगल पोल की एमसीबी में एमसीबी में डिवाइड कर देते हैं, जिससे अगर हमारा कोई एक सर्किट खराब होता है तो हमारी डीबी से हम उस सर्किट को बंद करके हमारा अब जो पूरा दूसरी जगह की लाइटिंग सिस्टम है वो बराबर काम कर सके और इसको ब्रेकडाउन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।